दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये लाख टके का सवाल है। और आप सभी को मालूम है कि लोकतंत्र बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग का गठन इसीलिए हुआ था कि वो निष्पक्ष रहेगा, ईमानदार रहेगा। लेकिन आज के दौर में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूं तो चुनाव आयोग पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, उसकी निष्पक्षता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। और अभी भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इनके ऊपर तो सबसे बड़ा कलंक लगा है। ये आजाद भारत के ऐसे पहले सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं जिनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, इंपीचमेंट, महाभियोग। चुनाव आयोग को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इतना निष्पक्ष है ज्ञानेश कुमार कि उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की समय किरकिरी हो रही है। अभी तक चुनाव आयोग के खिलाफ नेता जनता पार्टियां बोल रही थी, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत के जज भी चुनाव आयोग पर टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, ये हैं सुप्रीम कोर्ट की जज, भारत की पहली महिला भावी सीजीआई पीवी नागरत्ना। 2027 में ये सीजीआई बनेंगी और जब पीवी नागरत्ना सीजीआई बनेंगी तो भारत की पहली महिला सीजीआई होंगी। जिस तरीके से चुनाव आयोग इस समय काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि उससे जजेस भी संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट की जज पीवी नागरत्ना जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंग्लिश में है। इस वीडियो में पीवी नागरत्ना ने साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उन पर राजनीतिक प्रक्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल समय पर होने वाली घटनाएं नहीं, वो एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता का गठन होता है। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में ये भली भांति सिद्ध किया कि समय पर चुनाव होने की वजह से सरकार में परिवर्तन सुचारू रूप से होते हैं। इस प्रक्रिया पर नियंत्रण का अर्थ वास्तव में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शर्तों पर ही नियंत्रण है। तो चुनाव आयोग को लेकर यह बड़ा बयान दिया है जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। Elections in India are not merely periodic events. They are a mechanism through which political authority is constituted. Our constitutional democracy has amply demonstrated smooth changes in government due to elections being held on a timely basis. तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रही हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, राजनीतिक दबाव से दूर रहना चाहिए। बड़ा सवाल यह है, क्या हमारा चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में है? क्या वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है? और अगर वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है तो फिर बीवी नागरत्ना ये बातें क्यों कर रही हैं? बीवी नागरत्ना यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कराने वाले उन लोगों पर निर्भर हो जाएंगे जो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इनके बयान को सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जब से नए सीईसी बने हैं तब से चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग वो संवैधानिक संस्था है जिसके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। अगर उसी का मुखिया ही राजनीतिक दबाव में आ जाएगा, सत्ता के लालच में आ जाएगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो फिर क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? और अगर हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे तो क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा? और हमारे देश में आपको पता है कि लोकतंत्र कितना बचा हुआ है।
हमारे देश की कितनी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं। कौन सी संस्था यहां निष्पक्ष है, यह भी बड़ा सवाल है। हमारे देश का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? जब आप ये जानेंगे कि चुनाव आयुक्तों का चयन कैसे होता है तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष हैं। पहली बात तो यह कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री शाह के अंडर काम कर चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग का चयन करने वाले कानून में सरकार ने संशोधन कर दिया है। इस सरकार ने चुनाव आयुक्त चयन के लिए बने समिति में बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले चुनाव आयुक्त चयन समिति में 3 लोग होते थे। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फिर से सुनिए। 3 लोग कौन कौन थे? पहले विपक्ष के नेता, सीजीआई और प्रधानमंत्री। लेकिन अब इसमें कौन कौन है? विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री। तो कहा जा रहा है कि यह सरकार अपने पसंदीदा चुनाव आयुक्त चुनती है जो देश के प्रति नहीं, एक पार्टी के प्रति वफादार बन जाता है। जब चुनाव आयोग का चयन ही निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे, यह भी तो बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना की टिप्पणी बहुत ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिर्फ टिप्पणी, सलाह, निर्देश ही देना चाहिए या फिर कोई फैसला भी सुनाना चाहिए? दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2027 में बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला सीजीआई बनी और कहा जा रहा है कि अगर ये सीजीआई बनेंगी तो हमारे देश के सिस्टम में जो खोट है, जो कमियां हैं, उसे दूर करने का काम करेंगे। और बड़ा सवाल यह भी है, अगर जस्टिस नागरत्ना को यह बात पता है तो क्या हमारे देश के सीजीआई को यह बात पता नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है? यह भी तो बड़ा सवाल है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो प्रियंका भारती ने शेयर किया है और इस वीडियो के बहुत मायने मतलब हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका भारती ने बताया है कि बीजेपी गुजरात में रहने वाले बंगाली श्रमिकों को विधानसभा चुनाव में मतदान कराने के लिए घर वापस लाने के 4 विशेष ट्रेनों का खर्चा उठाने जा रही है। ट्रेन जा रहा है, लगभग 4 ट्रेन की पुष्टिकरण हो चुके हैं। पूरा 4 ट्रेन यहीं से जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएगा। ये उनका पहले तो वहाँ पे वोटिंग होना चाहिए, कौन सी एरिया में वोटिंग है, कौन सी एरिया में कौन वो प्रार्थी है, वही सब हम चेक करते हैं। हमारा 15-20 आदमी खाली यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा है, स्पेशल ट्रेन ही जाएगी। और हम चाहते हैं हर सिटी से ये ट्रेन दौड़ना चाहिए, हर सिटी से ट्रेन जाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका भारती ने सवाल खड़े किए। प्रियंका भारती ने कहा कि क्या ये वोट खरीदी नहीं है? ऐसे ही धंधे बिहार चुनाव के वक्त हुए थे मगर ज्ञानेश गुप्ता चुप रहे। अगर ज्ञानेश गुप्ता निष्पक्ष हैं तो ज्ञानेश गुप्ता निष्पक्षता दिखा क्यों नहीं रहे? ये जो बंगाली श्रमिकों को गुजरात से बंगाल ले जाया जा रहा है मुफ्त में, ये जो खर्चा उठाया जा रहा है, 4 ट्रेनें बुक कराई जा रही हैं, क्या इस पर संज्ञान लेंगे ज्ञानेश कुमार? दोस्तों, आप लोग बताइए, बीवी नागरत्ना ने जो टिप्पणी की चुनाव आयोग पर, वो कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी है? क्या लगता है हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है? बीवी नागरत्ना की टिप्पणी से आप लोग कितने सहमत हैं? चुनाव आयोग की कार्यशैली से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।